आप सबका स्वागत है अमरउजाला.com में। मैं इस समय कोलकाता में हूं और आज आपको लिए चलता हूं ईस्ट टैग 2024 में, जहां पर आपको देखने को मिलेगा भारतीय रक्षा क्षेत्र में किस तरह से प्रगति हो रही है। ये ईस्ट टैग 2024 रक्षा प्रौद्योगिकी संगोष्ठी जो 2 दिन चलने वाला है और इसमें देश भर से 140 से अधिक ऐसे संस्थाएं, ऐसे टेक विज़न लोग पहुंचे हैं जिन्होंने भारतीय सेना को सुदृढ़ और ताकतवर बनाने का बीड़ा उठाया हुआ है। और मैं आपको आज उनके साथ मिलाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या लेकर आए हैं। आखिर आत्मनिर्भर भारत के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए किस तरह से देश के प्रौद्योगिकी जो है वो आगे बढ़ रहा है। आइए ले चलता हूँ आपको और दिखाना कोशिश करूँगा। जैसा कि सेना प्रमुख ने कहा, उत्तर भारत जो है नॉर्थ ईस्ट रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किस तरह की दुर्गम परिस्थितियाँ हैं और देश के जो रक्षा उत्पादन करने वाले प्रौद्योगिकी हैं, आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से उसका उत्पादन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस किस तरह के हथियार, किस किस तरह के वेपन्स, किस किस तरह के रक्षा उत्पादन जो है देश के अंदर बनाकर सुरक्षा बलों को, भारतीय सेना को मजबूत कर रहे हैं। एक समय था जब भारत अस्त्रों की जो है वो खरीदारी करता था, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए कि अब हमारा भारत निर्यात करता है। ये गर्व की बात है। और आपको बताना चाहता हूँ कि करीब करीब 65%, करीब करीब 65% हथियार अब हम अपने देश में बनाने लगे हैं और बहुत जल्द हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और हमें फिर विदेश से हथियारों की खरीदारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से यहाँ पर सिंपोजियम जो कि संगोष्ठी चल रही है, 2 दिवसीय संगोष्ठी है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने कहा कि जो ड्रोन अब जो है युद्ध के मैदान में बेहद ज़रूरी हो गए हैं और भारतीय सेना ड्रोन के माध्यम से और सशक्त होगी। इस तरह के जो है वो प्रयत्न किए जा रहे हैं भारतीय सेना के लिए। आइए आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि किस तरह के उपकरण, किस तरह के बचाव की सामग्रियां, किस तरह के और रक्षा उत्पादन हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत के पथ पर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आप जो देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे टीवीएस डिफेंस के कर्नल सौरभ जी। सौरभ जी, ये क्या चीज़ है और किस तरह का काम करता है ये? तो जैसा आपने बताया, हम टीवीएस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं बीस्ट ऑल टेरेन टैक्टिकल हॉलर जी। तो जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, ऑल टेरेन यानी किसी भी टेरेन में ये काम कर सकता है। और इसका जब हमने आर्मी में इसको रिप्रेजेंट किया था और शो किया था, ट्रायल करवाए थे जी, हमने ऑलमोस्ट 18,000 फीट हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट्स जी, माउंटेनियस रीजन में इसको हमने ट्रायल करवाया है। वहाँ से ये पास होके आ गया है जी। तो इसका मेन जो फंक्शन है वो ये है कि ये एक मोबिलिटी और लॉजिस्टिक लोड कैरिंग सॉल्यूशन है जी। और ये कहीं पर भी काम कर सकता है। जैसा बीस्ट है, इसका खुद का वेट ऑलमोस्ट 65 to 70 kg है जी। और ये अपने वेट से 2 गुना, दैट मीन्स 140 to up to 150 kg वेट कैरी करता है जी। और ये एक जो इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है, ग्राउंड सोल्जर है, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। सो जो आर्मी का लास्ट का 10, 15, 20 किलोमीटर का फासला होता है, उसमें हम ये पाते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं है जो कि एक सोल्जर को हेल्प कर सके। तो उसके लिए हमने बनाया है। बिल्कुल ईजी, सिंपल टू ऑपरेट है, रिमोट से काम करता है, लोड कैरी कर सकता है और किसी भी टेरेन में जा सकता है। दिखाइए, ये रिमोट से ही ऑपरेट होता है जैसे बताया। अच्छा, ये रिमोट से ऑपरेट होगा? रिमोट से ऑपरेट होता है। और इसके हर व्हील पे इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। अच्छा। ब्रशलेस डीसी मोटर्स लगे हुए हैं, सो ये किसी भी तरह का टेरेन नेगोशिएट कर सकता है जी। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम एंड यूज़र के हिसाब से किसी भी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप देख रहे हैं ये जी, एक केस हमने दिखाया है जिसमें कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए हमने स्ट्रेचर लगाया हुआ है जी 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 जी। बट इसके ऊपर हम एक वेपन प्लेटफॉर्म के तौर पे एक वेपन भी माउंट कर सकते हैं और दूर से ऑपरेट कर सकते हैं जी। इसके ऊपर हम ड्रोन्स को भी एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हम ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं। अच्छा,
ये देखिए किस तरह से जो भारतीय परिस्थिति है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं कि बहुत पहाड़ी पर या बहुत ऐसी जगह जो दुर्गम जगह है, वहाँ पर अगर कोई कैजुअलिटी होती है, सेना के जवान को अगर वहाँ से लेके आना होता है, तो इस तरह देखिए ये किस तरह से घूम रहा है और ये 18,000 फीट के ऊपर तक जो है ये जा सकता है। रिमोट से कंट्रोल है, पूरी तरह से जो है सुरक्षित है। भारतीय सेना के भारतीय परिस्थिति को देखते हुए जो है इसका निर्माण किया गया है। टीवीएस डिफेंस ने इसको तैयार किया है। और क्या लगता है कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है? तो ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है मुझे कि ऑलरेडी ये जो है हमारा सॉल्यूशन जो है ये इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है। 40 डिग्री तक का इसका है ट्रायल रिपोर्ट है जो कि अप्रूव हो चुका है। जैसा कि सौरभ जी बता रहे -40 डिग्री में भी ये काम करने को तैयार है। देखिए इस तरह का जो है आत्मनिर्भर भारत की जो एक कल्पना है, शायद इसी तरह से सक्सेस। जी बिल्कुल, हम भी उसी एक डायरेक्शन को लेके चल रहे हैं। मैं भी एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, तो हम भी समझते हैं कि ग्राउंड पे क्या रिक्वायरमेंट है और हम यही चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ हमारी कंपनी में है उसको ट्रांसलेट करें हमारे जो ग्राउंड सोल्जर है उसकी सर्विस में। तो ये मैं लगा के देखकर ये समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई you actually feel like you are in the terrain. बिल्कुल आप इसको लगाने के बाद बिल्कुल महसूस करते हैं कि आप बिल्कुल टेरेन में हैं और बहुत ही इसका जो व्यू है, इसका जो क्लियरेंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत दूर तक और बहुत साफ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में जी। तो शिवाजी ये जो है ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा है देखने में। और जैसे वो रॉकेट लॉन्चर है ना, ये भी जो है वो इस समय क्या भारतीय आर्मी इसको यूज़ कर रही है? भारतीय आर्मी अभी इसका प्रोक्योरमेंट होने वाला है इसमें। अच्छा। ये हमने यूरोप में भी ये सिस्टम को हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था। ये जो सिस्टम, ये जो रॉकेट लॉन्चर है, ये कंपनी बनाती है सैप सिस्टम्स करके। वो उन्होंने भी आके इसको ट्राई किया था एंड दे फेल्ट कि ये बहुत रियलिस्टिक है। हमने अभी क्या किया, इसमें एक स्टेप आगे एडवांस जो इंडियन टेरेन जो है मैप किया है। तो इंडियन आर्मी जहां ऑपरेट करती है वो टेरेन में उनको फिक्स टारगेट्स, मूविंग टारगेट्स एंड इवन फ्लाइंग टारगेट्स दिखाया गया है। तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। एक भी राउंड बगैर फायर किए तो आपका एम्यूनेशन का बचत काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके अलावा अभी जैसे 10 राउंड होता है एक ट्रेनी को ट्रेन करने के लिए, उसमें आप 8 राउंड तो इसमें सिमुलेटर में ट्रेन करा दिए, उसके बाद में 2 राउंड प्रैक्टिकल ट्रेन करें। काफ़ी जगहों पे रेंज नहीं होता है फायरिंग करने के लिए, उन जगहों पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दिस इज जस्ट वन वेपन। इसके अलावा काफ़ी अलग वेपन्स भी हैं जिसमें भी ऐसे ट्रेनिंग हो सकती है जी। और ये जो इस तरफ ये जो गन जो है ये गन जो है ये गन में भी हमने यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्मॉल आर्म्स के लिए जैसे पिस्टल हो गया, राइफल हो गया, उसमें आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अच्छा। इनकॉर्पोरेट करके ये बेसिकली एक सिस्टम दिखाया गया, बट इन सब चीज़ों का जरूरत नहीं होगा। उसमें क्या है, IoT एनेबल्ड रहेगा गन। आप जो वेपन यूज़ करते हैं उसी वेपन में हम एनेबल करके ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे अभी AK-47 अगर हो गया, AK-47 अगर यूज़ करने वाला है, उनको AK-47 के लिए करके एक रूम के अंदर, सिमुलेटर रूम के अंदर ही वो ट्रेन कर सकते हैं। उनको फायरिंग रेंज मिल जाएगा। उसके अलावा वी आर द ओनली कंपनी विच इज़ डूइंग अ मल्टी पार्टी ट्रेनिंग। दैट मीन्स आप अगर 4-5 लोग एक साथ ट्रेन करना चाहते हैं तो मतलब वर्चुअल वर्ल्ड में आप VR हेडसेट पहने, लेकिन VR हेडसेट पहनने के बाद आपको बाहर क्या हो रहा है कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मल्टी पार्टी में आप पहने, हम भी पहने, वो भी पहने, तो जो भी हेडसेट पहना उनको हम वर्चुअल वर्ल्ड में लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको देख पाऊंगा, आपको मैं वेपन दे सकता हूं एंड AI एनेबल्ड है, तो हम उसके साथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। एनिमी को AI करके, एनिमी फायर कर रहा है, अगर हमें गोली लगती है तो हमें वो भी फील भी आएगा, वो भी एहसास होगा कि गोली लगी है। देन आई एम आउट ऑफ दिस सिमुलेशन। ये पूरी एक वर्चुअल दुनिया है। ये वर्चुअल दुनिया में इसको हम कि जो आने वाली जो एक चुनौती है उसको लेकर के आप काम कर रहे हैं। करेक्ट, उसी के लिए कर रहे हैं। एंड उससे क्या है कि हमारे ट्रूप्स आर मच मोर एनेबल्ड। अभी ऐसे ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो सकता है, क्योंकि अभी जैसे वॉर एक्सरसाइज होता है उसमें ट्रेनिंग हो रहा है, तो उसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है, एट द सेम टाइम रिस्क भी रहता है। लेकिन इसमें अभी रिस्क का कम हो जाएगा, एट द सेम टाइम यू कैन डू डिफरेंट सिनेरियोज। इसमें होने के कारण क्या है कि अभी आप बाहर जाके ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कमरे के अंदर आप ट्रेन कर सकते हो। दिन का एनवायरनमेंट हो गया, रात का एनवायरनमेंट हो गया,
कभी भी ट्रेन कर सकते हो। 10 लोग दिन में किए, 10 लोग शाम को किए, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन सिमुलेट डे नाइट रेन, सब कुछ सिमुलेट कर सकते हो। हमारे साथ हैं सागर। ये क्या है इसके बारे में सागर जी आप बताएं, ये भारतीय सेना को किस तरह से मदद करती है? रॉनिंग टाइटन लिफ्ट, इसका काम है ऊपर रेस्क्यू करने के लिए काम आता है। इससे आप नॉर्मली 180 kg का वज़न ले जा सकते हैं रेस्क्यू करने के टाइम। अगर इसके टाइप एग्जाम्पल इसके साथ पुली लगा देते हैं तो 700 kg तक आप इसके साथ सामान ऊपर ले जा सकते हैं। अच्छा, रेस्क्यू करने के टाइम इसका एकदम ईजी है। इसका एक बैटरी 90 मिनट चलता है। अच्छा, एक बैटरी फुली चार्ज होने में 90 मिनट टाइम लगता है। अच्छा, एक बैटरी में 1000 फुट तक जा सकते हैं। अच्छा। ये कितनी ऊंचाई तक जा सकता है और रेस्क्यू कर सकता है? ये नॉर्मल 600 फुट तक, अच्छा, मतलब इसका स्टैंडर्ड रोप 600 फुट होता है। इसके बाद भी अगर आप इससे ज़्यादा रस्सी बड़ा लगाते हैं तो इससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये सारा रिमोट कंट्रोल्ड है। हाँ, तो ये थोड़ा सा दिखा देंगे इसको। ये देखिए किस तरह से, देखिए ये जो है ये अब जो है इस तरह से चढ़ रहे हैं ऊपर। ये जो है देखिए किस तरह से बहुत ही ये रेस्क्यू के लिए काम है। इसका ऑटो ब्रेक है, छोड़ते अच्छा। ही ब्रेक पकड़ लेता है। अच्छा, छोड़ते ही अपने छोड़ते ही अपने। अपने ब्रेक पकड़ता है। अच्छा। थोड़ा ऊपर उठने के टाइम भी अगर छोड़ देंगे जी, तो ब्रेक पकड़ लेता है। तो ये जहाँ पे मतलब आप इसकी स्पीड रुक जाएगी हाँ, वहाँ पर ये अपने वहाँ आप पे स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, गिरेगा नहीं नीचे। गिरेगा नहीं। और इसके ऊपर चढ़ने के टाइम ही सिर्फ बैटरी यूज़ होता है, उतरने के टाइम सिर्फ ग्रेविटी। ओके, ऐसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे आप सपोज इसका बैटरी ऑफ कर दिया, जी, अब अपने आप उतर जाएगा ग्रेविटी के। ग्रेविटी इसका लीवर होता ग्रेविटी है, हाँ, पूरा उतर गया। जी जी इधर देख सकते हैं बैटरी पूरा ऑफ हो गया। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईस्ट टेक 2024 आज कलकत्ता में संपन्न हुआ। यह अपनी तरीके का तीसरा संस्करण है। भारतीय वायुसेना के पूर्वी कमान की पहल से एवं CII और SIDM की मदद से ये इवेंट यहाँ पर आयोजित किया जाता है। ईस्ट टेक 2024 में 140 से ऊपर उद्योग और उपक्रमों ने अपने अपने स्टॉल लगाए एवं उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स की प्रदर्शनी भी यहाँ पर की है। ईस्ट टेक का उद्देश्य रक्षा उद्योग एवं भारतीय वायुसेना के बीच में एक सेतु की तरह काम करने का, एक ब्रिज की तरह काम करने का है, जिससे कि भारत में ही निर्मित वस्तुएं भारतीय कंपनियों से ही भारतीय सेना खरीद सके और हम सेना की रिक्वायरमेंट्स के लिए आत्मनिर्भर बन सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।